प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए नाइरेशन फुल टॉपिक्स का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें पूरे नाइरेशन का डिस्क्रिप्शन है। सभी ध्यान से सुनेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। नाइरेशन कथन को कहते हैं। वक्ता की बात को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट नाइरेशन है, और वक्ता की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी के सारांश को अपने शब्दों में जब दूसरा व्यक्ति व्यक्त करता है तो इसको हम इनडायरेक्ट नाइरेशन कहते हैं। सारांश में अंतर नहीं आता है, लेकिन वक्ता के शब्दों में अंतर आता है, इसी को हम इनडायरेक्ट नाइरेशन कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नाइरेशन करने का जो रूल्स है उसको अभी फुल टॉपिक्स में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। सभी ध्यान से सुनेंगे। पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच दो है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाक्य है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो शब्द हो गया। यहाँ हम चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पहले बात करने जा रहे हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन के पहले चेंज ऑफ फॉर्म है। इसको फॉर्म चेंज करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, और उसके बदले जनरल रूल में दैट का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 2 में चेंज ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, सन बाई 123। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ केवल प्रोनाउन में पर्सन चेंज होगा, नंबर और केस ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल स्वरूप ध्यान देंगे, ही सेज आई ब्रिंग माई पेन, ये डायरेक्ट नाइरेशन का एग्जाम्पल हुआ। इसका इनडायरेक्ट नाइरेशन का एग्जाम्पल होगा, ही से दैट ही ब्रिंग्स हिज पेन। इनडायरेक्ट नाइरेशन को यहाँ प्रोनाउन चेंज किया है, प्रोनाउन चेंज किया है, इसका केस और नंबर ज्यों का त्यों रह गया है। इस बात का ध्यान रखा जाए। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसमें केस और नंबर का चेंज नहीं हुआ है। अब चलेंगे चेंज ऑफ टेंस में। चेंज ऑफ टेंस में ध्यान रखने की बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में है तो चेंज होगा, और चेंज निम्नवत टेबल के अनुसार होगा। ध्यान से सुनेंगे, टेबल का प्रारूप क्या होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होगा एक छोड़कर, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। फ्यूचर टेंस में केवल शैल, विल, शुड वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के लिए पहले भी बताया जा चुका है, फिर बताया जा रहा है। जो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में शब्द रहेंगे या समीपवर्ती द्योतक होंगे तो उनको पास्ट टेंस के वर्ड में और दूरस्थवादी वर्ड में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस को दैट में, देयर को हेयर को देयर में, दस को सो में, इधर दिदर, एगो बिफोर, हेंस देंस, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, जस्ट देन, टुडे दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, yesterday previous day, tonight that night, last night previous night, next week following week, will would, come go, now then। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको उनके अनुरूप चेंज किया जाएगा।
यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, सदा सत्य बात है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, वैसे बातों को, वैसे सब सेंटेंस को कोई चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गॉड इज ऑलमाइटी। तो इसका इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट दैट गॉड इज ऑलमाइटी, इसमें इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर सेकेंड एग्जाम्पल इसका देख लेंगे, माई फ्रेंड्स बार्बर हिल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मखदूमपुर रेलवे स्टेशन। तो फिर इसका आंसर भी हो जाएगा, माई फ्रेंड्स सेड दैट बार्बर हिल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई मखदूमपुर रेलवे स्टेशन। ध्यान देंगे यहाँ उसके डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब केस ऑफ एड्रेस, केस ऑफ एड्रेस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेस किया हुआ है, बात किसी को संबोधित किया हुआ है, तो उसके लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे आप, उसको एड्रेस क्रिया का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब की तरह रखेंगे। जैसे पंडित नेहरू एड्रेस्ड एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। फिर से देखेंगे, पंडित नेहरू सेड दैट ऑडियंस, पंडित नेहरू सेड टू द ऑडियंस, इन्वर्टेड कॉमा में है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट यू। इसका इनडायरेक्ट में होगा, पंडित नेहरू एड्रेस्ड एज sisters and brothers and told that he was there to congratulate them. एग्जाम्पल है, द बेगर सेड टू, फिर से देखेंगे, द बेगर सेड इन्वर्टेड कॉमा में सेड आई एम स्टार्विंग। तो इसका इनडायरेक्ट में होगा, द बेगर एड्रेस्ड रेस्पेक्टफुली और एड्रेस्ड एज सर एंड टोल्ड दैट ही वाज स्टार्विंग। रूल नंबर 7, यहाँ चेंज ऑफ सेंटेंस, टेंस की बात हो गई, अब चेंज ऑफ सेंटेंस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें असर्टिव तो ज्यों का त्यों चेंज होगा। उसके बाद सेकंड नंबर आता है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में ध्यान रखेंगे, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ दो तरह का सेंटेंस हो सकता है, एक तो बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब रहता है, या दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ होता है। तो जो इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव को जब वही असर्टिव में चेंज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद चल जाता है। ध्यान रखें, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है उसको चेंज करके आस्क्ड में कर देते हैं। और एग्जाम्पल स्वरूप देख लें, इसमें एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव का, राम से टू श्याम डू यू नो इंग्लिश। इसका जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सेड को आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। राम आस्क्ड श्याम इफ ही न्यू इंग्लिश। यहाँ टेंस चेंज हो गया है, आप समझ जाएंगे। ऊपर में सिंपल प्रेजेंट था, नीचे जो इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट किए हैं वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ डू हट गया है, एक्चुअली वर्ब हट गया है। पास्ट टेंस में असर्टिव, पास्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में एक्चुअली वर्ब का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। उसके बाद आप आएंगे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जांपल देख लें। ही से हु हैज स्टोलन माई बुक। यहाँ बिगिनिंग हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, तो जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। और ध्यान देंगे एग्जाम्पल से, ही सेड हु हैज स्टोलन माई बुक, तो यहाँ इनडायरेक्ट में होगा ही आस्क्ड हु हैड स्टोलन माई बुक। यहाँ टेंस चेंज हो गया है, टेंस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहाँ वेयर शब्द है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रह गया। ध्यान रखेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो लास्ट में दिया जाता है, चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसको हटाकर हम चूंकि असर्टिव बनाए हैं तो फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। इंट्रोगेटिव का बात खत्म। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञा या प्रार्थना वाले शब्द, किसी से आज्ञा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए यह वाक्य बना हुआ है। इस वाक्यों में ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में आप उसमें भाव को देखकर रिपोर्टेड स्पीच बनाते, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हुए
आप भाव को देखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करेंगे। जैसे कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इत्यादि हो जाता है। यदि निषेध हो, यदि मनाही हो तो फॉरबिड या प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के प्रिंसिपल वर्ब के पहले टू जोड़कर चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ ऑर्डर हो रहा है टीचर का, कमांड कर रहे हैं टीचर, तो इसका इनडायरेक्ट में होगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट ऑफ द क्लास। फिर रिक्वेस्ट का देख लें एग्जाम्पल, द बेगर सेड टू द जेंटिलमैन प्लीज गिव मी ए रूपी। यहाँ इसका इनडायरेक्ट में होगा, यहाँ रिक्वेस्ट किया है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा। द बेगर रिक्वेस्टेड टू द जेंटिलमैन टू, यहाँ टू लग गया, टू गिव हिम ए रूपी। यहाँ जो प्रोनाउन चेंज करने का रूल है ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। एक और देख लें एग्जाम्पल, द होली बाइबल सेज डोंट स्टील। इसका इनडायरेक्ट में होगा, यहाँ देखिए मनाही कर रहा है, निषेध हो रहा है तो प्रोहिबिट्स या फॉरबिड लगेगा। द होली बाइबल फॉरबिड्स टू स्टील और होली बाइबल प्रोहिबिट्स अस टू स्टील। यहाँ दोनों ध्यान देने की बात है, यहाँ जब भी फॉरबिड्स लगाएंगे तो टू प्रीपोजिशन उसके बाद आएगा, और जैसे ही प्रोहिबिट्स लगाएंगे तो फ्रॉम लगेगा। इस बात का ध्यान रख के बनाइए। रूल नंबर 9, जिसमें आप अगले सेंटेंस में हम जा रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यहाँ आकांक्षा सूचक है, विश है, किसी के साथ विश कर रहे हैं तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य में इच्छा प्रकट हो तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब विश में बदल जाएगा। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ विश कर रहा है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड हो जाएगा। ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, ही सेड मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ। यहाँ ही विश्ड दैट गॉड माइट ग्रांट हिम लॉन्ग लाइफ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसमें विस्मयादि बोधक शब्द इंटरजेक्शन और संबोधन वोकेशन के शब्द हट जाते हैं। एक्सक्लेम अथवा इजैकुलेट वर्ब का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो फीलिंग्स मनोभाव होता है उसके लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि जो उपयुक्त शब्द हैं उसको चेंज करेंगे, उसी के मनोभाव के अनुसार शब्दों का चुनाव करेंगे। यदि किसी वाक्य में सौरव हो तो विथ सौरव या सौरव फुली, तथा खुशी हो तो ज्वा अथवा ज्वा फुली विथ, या विथ डिलाइट या विथ ज्वा या डिलाइट फुली करके प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम्पल देख लें, ही सेड हुरा वी हैव ए हॉलीडे टुडे। कोई स्टूडेंट को हॉलीडे मिला तो उसके यहाँ ज्वाफुल हो जाने का सूचक है, इसलिए इसमें ही एक्सक्लेम्ड विथ ज्वा और डिलाइट दैट दे हैड ए हॉलीडे टुडे। यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था, ध्यान रखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, द फार्मर सेड द मैन इज नो मोर इन द वर्ल्ड। यहाँ सौरव हो रहा है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि फार्मर चिंतित हैं कि वो आदमी अब वर्ल्ड में नहीं रहेगा, इसके लिए he the farmer exclaimed with sorrow that the man is no more in the world. सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, he said फाई, यहाँ गिरना है, he said फाई you mean fellow you can receive your own flesh and blood। यहाँ इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ घृणा हो रही है। he called him a mean fool and exclaimed with contempt he could deceive his own flesh and blood। इसमें how, what और such को very या much में बदल देंगे। यही रूल्स हुआ। हम सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय इन सभी रूलों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। बार बार एक्सरसाइज करने से आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और आप अच्छी तरह से नेविगेशन को चेंज करने में सफल हो जाएंगे। ध्यान रखें, कहीं भी डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।